आत्मदेव नाम तो ब्राह्मण जिनके पुत्र धुंधकारी, पुत्र धुंधकारी क्या हुआ? पुत्र लाने वाला कौन है? पुत्र स्वयं आ गया क्या? पुत्र को लाने वाले कौन? उसके माता पिता। जैसे माता का स्वभाव होता है वैसे ही पुत्र का भी स्वभाव होता है। इतना याद रखना, माता के द्वारा ही पुत्र का आना होता है, जैसे माता का स्वभाव रहेगा। इसलिए माता को चाहिए प्रभु मेरा पुत्र हो, वो आपका भजन करने वाला हो, भगवान से मांगे। तो भगवान से पुत्र कहां मांगते हैं? भगवान के पास जाते हैं, लड़का चाहिए, लड़का चाहिए, लड़का चाहिए, लड़का चाहिए, यही ढोर लगी है। बेटा चाहिए, लड़का चाहिए, लड़का चाहिए। कोई माता भगवान से सुपुत्र नहीं मांग रहा है। मेरा छोटा सा घर द्वार हरि आ जाओ एक बार। मेरा छोटा सा घर द्वार हरि आ जाओ एक बार। हरि आ जाओ प्रभु आ जाओ, हरि आ जाओ प्रभु आ जाओ। हरि आ जाओ प्रभु आ जाओ। हरि आ जाओ प्रभु आ जाओ। मेरा छोटा सा घर द्वार हरि आ जाओ एक बार। मेरा छोटा सा घर द्वार हरि आ जाओ एक बार। जय हो। हे मोहन, हे मुरली वाले, हे मधुसूदन, जोगी का भेष बना करके, जोगी का भेष बना करके, इस तन में भस्म रमा करके, इस तन में भस्म रमा करके, मैं अलख जगाऊं द्वार हरि आ जाओ एक बार। मैं अलख सागर द्वार हरि आ जाओ एक बार। मेरा छोटा सा घर द्वार हरि आ जाओ एक बार। मेरा छोटा सा घर द्वार हरि आ जाओ एक बार। राधे राधे। श्याम से मिला दे। प्रभु से यही भगवान मांगो, प्रभु नारायण मेरा पुत्र हो, सुपुत्र हो, आपका भजन करने वाला हो, आपका सुमरण करने वाला हो। कुछ रहे या मत रहे, लेकिन आपकी भक्ति उसके अंदर समाहित रहे। फिर देखो आपका जीवन कैसे धन्य होता है। धुंधली आत्मदेव धर्म पत्नी का नाम धुंधली, कभी भगवान का सुमरण नहीं किया, कभी भगवान का नाम नहीं लिया। आत्मदेव ब्राह्मण बड़ा दुखी, लेकिन दुख में भी सुख मनाओ, ये शास्त्र कहता है। अच्छा परिवार मिल गया तो धन्यवाद दो भगवान का। अच्छे भगवान, मेरा अच्छा परिवार है,
आपकी सेवा में मेरा साथ देता है। अच्छा परिवार नहीं मिला तो भी धन्यवाद दो, अच्छा है, नहीं मिला अच्छा तो, अगर अच्छा मिलता तो माया में फंस जाता मैं। अच्छा होगा, अच्छा नहीं मिला भगवान, जैसा भी मिले उसको स्वीकार करो। आत्मदेव ब्राह्मण दुखी नहीं हुआ धर्म पत्नी को पाकर के, पूजा पाठ का नाम नहीं, अगरबत्ती जलाना नहीं, दिया जलाना नहीं घर में। जिस घर में दिया नहीं जलता वो घर घर नहीं शमशान घाट हो जाता है। जिस घर में भगवान का संत नहीं आते, जिस घर में घंटी नहीं शंख नहीं बजते, वो घर घर नहीं है, शमशान घाट है। जो कान भगवान कथा को नहीं श्रवण करता तो कान कान नहीं है। बिमौरा है, बिमौरा के थे, सांप के घुसरे के बिमौरा है के थे, और कुछ नो है। जिन आंखी भगवान दर्शन नहीं करी सो आंखी नो है, मोर के पंख के समान उसका तुलना है। इसलिए जरूरी है कान से कथा श्रवण करो। धुंधली ने कुछ नहीं किया, पुत्र नहीं हुआ, अपुत्रस्य गतिर नास्ति, बिना पुत्र के गति मिलने वाला नहीं है। एक ऐसा नरक है जिस नरक से केवल पुत्र ही तार सकता है, पुन्नाग नामक नरक। पुन्नाग नामक नरक से पुत्र के आने से उद्धार होता है। ब्राह्मण जानता है आत्मदेव दूसरे सूर्य के समान ज्ञानी था। पुत्र बिना जीवन को धिक्कार है, पुत्र बिना धन को धिक्कार है, पुत्र के बिना कुल को धिक्कार है। अपुत्रस्त गति नास्ति, अनेक उपाय किया, पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई। जीकर क्या करूंगा मैं, मेरा पुत्र नहीं है। उसके घर में एक गौ माता रखी थी, गौ गाय पाला था उसने, उसका भी कोई संतान नहीं हुआ। घर में फल लाए महाराज, फल घर में सड़ जाए, इतना जो है घर में अपवित्रता प्रवेश कर लिया था। आत्मदेव ब्राह्मण समझाकर थक गया, नहीं मानी धुंधली। आत्मदेव ब्राह्मण निकल गया, क्या जीना, इसे तो मर जाना उचित है। मर जाऊंगा जाकर जंगल में फांस। मरने जा रहा था, उसको एक संत मिल गया। संत को देखा, संत के चरणों में गिर गया, ऐ महाराज मुझे पुत्र की प्राप्ति कराओ, मुझे पुत्र की प्राप्ति कराओ, नहीं तो आपके चरणों में प्राण को त्याग दूंगा मैं, आपके चरणों में यही मर जाऊंगा मैं। अरे ब्राह्मण तो ज्ञानी होकर के रोता है। चल साधु बन जा। कहे महाराज ये आपके लिए है, मैं एक गृहस्थी हूं, आप सन्यासी हो, आपका अलग धर्म है और मेरा भी अलग धर्म है, सबका अलग अलग धर्म है। आप सन्यासी हो, आपकी लमता जोगी बहता पानी, लेकिन मैं गृहस्थी हूं। गृहस्थी का पहला धर्म, पहला ऋण, संसार में आए हैं तो 3 ऋण हमको लगा हुआ है, 3 ऋण लगा है, मुख्य 3 ऋण। पहला ऋण माता पिता का ऋण, दूसरा ऋण गुरु का ऋण, और तीसरा ऋण हरि का ऋण। अब यहाँ का ऋण होगा अलग बात है। यहाँ जब कर्जा हो ही दुकान में, महाराज दुकान में बीड़ी माखूर के वहीं तक से होगा, घर में दुकान बाजार में कर्जा हो ही, साग भाजी के वहीं तक से होगा। लेकिन मुख्य है 3 ऋण। माता पिता का ऋण पहले, हमको जन्म दिया माता पिता, हमारा फर्ज है हम भी गृहस्थ में प्रवेश करें और पुत्र उत्पत्ति करें। पुत्र के आने से माता पिता के ऋण से ऋण हो जाता है। नाती
नाती के आने से, अपने बाबा के ऋण से ऋण हो जाता है, पोता के आने से अपने परदादा के ऋण से ऋण हो जाता है। 3 ऋण, पहला ऋण, दूसरा ऋण गुरु का ऋण। बोलो गुरु महाराज की जय। गुरु ने हमको ज्ञान दिया है, गुरु के आशीर्वाद से ही ज्ञान मिलता है। आशीर्वाद मांगने का चीज नहीं है, इतना लिख ले। आशीर्वाद मांगने से नहीं मिलता और कहने से श्राप नहीं लगता। किसी के कहने से कोई मर जाता नहीं, तो संसार में कोई जिंदा रहता ही नहीं, क्योंकि हर आदमी एक दूसरे के लिए अंठी फोड़ रहा है। वो मरा का नहीं, वो सिलावा का वर नहीं, वो जग झपावा का वर नहीं। हर आदमी एक दूसरे के लिए भगवान से मन्नत मांग रहा है। वो मर जाती तो वो काम बन जाती थे। तो किसी के कहने से मरने वाला नहीं है। आत्मा जब टूट जाता है, आत्मा जब रूठता है तब श्राप लगता है। इसलिए किसी की आत्मा को नहीं दुखाना चाहिए। जब आत्मा प्रसन्न हो जाती है तो आशीर्वाद लगता है। मांगे से लगने वाला नहीं है, उसको ऐसी सेवा करो उनकी आत्मा आपको आशीर्वाद दे, तुरंत आशीर्वाद लगेगा।